नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण खास क्लास में जहां हम बात करेंगे नीट यूजी 2025 से जुड़े कुछ अल्ट्रा इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। और अगर आप 4 मई को होने वाले इस परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रशासन ने किस प्रकार से तैयारी कर रखी है परीक्षा की, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और वो 5 टिप्स दोस्तों जो आपको आपके परीक्षा के दिन आपको बना सकते हैं आसान और सफल। सो आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपको उस आंकड़े की ओर लेके चलूं दोस्तों, जो आपके साथ में एग्जाम देने वाले हैं। वो लगभग 14,000 प्लस विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर जो है अनुमानित माना जा रहा है, जो कि आपके साथ में ये उपस्थित होंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा से व्यवस्था कर रखा है। और इसी का जिक्र जो कि आज का दैनिक भास्कर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। मेडिकल कॉलेज में यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 4 मई को यानी कि शहर में 35 केंद्रों में लगभग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पर यहाँ पे 2025 का नीट का आयोजन किया जा रहा है। और इस परीक्षा में लगभग 14,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, सो इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं जो है दैनिक भास्कर में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस दौरान किसी तरह की आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए सभी जो है सेंटर पर चिकित्सा और साथ साथ मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था यहाँ पर विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये यहाँ पर कहा गया। और इसके लिए अलग अलग तौर पर जो है 50 टीमें तैयार की गई है, और ये टीमें जरूरत के मुताबिक सेंटर पर मौजूद रहेगी। ठीक है, तो इसका जिक्र कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं उस सेंटर की जिसमें आप एग्जाम देने वाले हो। तो यहाँ पर 35 एग्जाम सेंटर लगभग बनाए गए दोस्तों। और सभी सेंटरों में सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत कड़ी तौर पर यहाँ पर की गई है। और हर सेंटर पर मेडिकल टीम बिठा ली गई है, जैसे कि यहाँ पर दैनिक भास्कर में भी इसका जिक्र हुआ था। और साथ ही साथ 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए जो है आपातकालीन तौर पर ये जो है तुरंत पहुंच सके, इसके लिए भी यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर हुई है। और साथ ही साथ सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से जारी है। और साथ ही साथ समर्थ एग्जाम यहाँ पर अनुभवियों को यहाँ पर उपलब्ध यानी कि उपस्थित किया जा रहा है, जिससे कि जो अन्य कोई घटना यहाँ पर ना घट सके। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम सेंटर की पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके बाद में 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखना है दोस्तों। पहला, आपको क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड जो आपका है दोस्तों, उसको पहले ही आपको निकाल के लेके जाना है, प्रिंट निकाल के लेके जाना है दोस्तों। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं ना, तो वहां पर एक तो आपको ऐसा कोई शॉप नहीं मिलता है जिससे कि आप फोटो कॉपी निकाल सके, आपका एडमिट कार्ड निकाल सके, और इसमें आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो खासकर आप प्रयास यही कीजिएगा कि आज आपके पास में समय है, आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों, उसको लेके जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये हम बहुत बार गलती कर लेते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं जाते हैं, और बहुत बार एग्जाम सेंटर में हमें परेशान होना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। और कम से कम आपको 1 घंटे पहले सेंटर पहुंचना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं काफी मुश्किल भरा है। लेकिन जो है हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। और इसी हमें वो समय नहीं देखना है कि कौन सा समय अच्छा है या कौन सा समय बुरा है, बस हमें संघर्ष करते जाना है। खैर, आपको यहाँ पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा दोस्तों, ये इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ताकि आप लेट ना हो सके और जो है अपने आप को कहीं जो है कहीं मुसीबत में न डाल सके। इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान यही देना है, 1 घंटे पहले पहुंचना है। हल्का खाना आपको खा के जाना है दोस्तों। और साथ ही साथ पानी की जो व्यवस्था है, या पानी आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है यदि हो सके तो जो है ऊर्जा हाइड्रेशन की भी यहाँ पर जरूरत होती है। तो ये जो हल्का यानी कि हल्का खाना हो, और साथ ही साथ यहाँ पर पानी की व्यवस्था आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको खासकर जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे और एग्जाम हॉल में जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको शांत दिमाग रखना है दोस्तों। बहुत ही गहराई से लंबे सांस लेना है। इसके बाद में आपको
क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के साथ देना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ इमरजेंसी में मेडिकल आपकी मदद के लिए बिठा ली गई है, तो सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि ऐसी कोई परेशानी आती है तो आप मेडिकल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके आसपास में उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है परीक्षा के लिए की गई है। और खासकर जो पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, वो आपको ये पांचों पॉइंट याद रखना है ना, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सिर्फ एक पेपर नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपका एक सपना है, क्योंकि एक दिन ये आपकी लड़ाई है, जो कि एक ना एक दिन आपको आपकी जीत मिलेगी। सो आप जोश के साथ में तैयार करके जाइएगा, क्योंकि परिणाम आपका, यदि आपका मेहनत सही है तो कहीं ना कहीं परिणाम भी सही ही होगा। और आज की मेहनत आपका कल है दोस्तों, क्योंकि सपनों को साकार करने वाली वो ताकतें यदि आपके पास में है, वो जुनून यदि आपके पास में है, तो कहीं ना कहीं आप सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। और हार मानना नहीं है दोस्तों, आपको विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। और उड़ान देने का एक दिन है दोस्तों, यानी कि उड़ान देने का वो दिन है दोस्तों, जिसमें तैयार रहे और सफलता आपके साथ या आपके कदमों पे आएगी दोस्तों। सो आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना है, और फुल एनर्जी के साथ में, फुल मोटिवेशन के साथ में अपने आप को फुल एनर्जीवान बनाते हुए आपको एग्जाम हॉल में जाना है दोस्तों। और अगर आप चाहे तो ऐसी गाइडेंस जो टाइम टाइम पर आप इस चैनल के माध्यम से लेते रह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप सभी को पुनः फिर से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा से पेपर दें और अपने सपनों को साकार करें। सो थैंक यू, नेक्स्ट वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।